आप अतीत को याद कीजिए। जब भी कोई नया व्यक्ति हमारे जीवन में आया है तो कोई न कोई समस्या अवश्य हुई, चाहे वो ब्राह्मण हो या पुरोहित हो या मारीच हो। सब पर हमने विश्वास किया, किंतु बदले में हमें क्या मिला? गहन समस्या। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप उसे निकाल दीजिए आप उसे। स्वामी, उसके कारण कोई समस्या उत्पन्न होगी ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता। जो स्वयं दुख के सागर में डूबा हुआ हो तो क्या दूसरों के लिए समस्या उत्पन्न करेगी? किंतु यदि आपके मन में ऐसा कोई भाव आ रहा है तो आप चिंता मत कीजिए, मैं उसके लिए महल के बाहर कोई व्यवस्था करवा दूंगी। महाराज क्षमा कीजिए मुझे। अगर मुझसे कोई भूल हुई है तो इस अबला को क्षमा कर दीजिए, किंतु मुझे यहाँ से मत निकालिए। आपके अतिरिक्त मेरा कोई दूसरा आश्रय नहीं है महाराज, मुझे मत निकालिए। नहीं, मैंने आपकी प्रतीक्षा आपको छोड़कर जाने के लिए नहीं की है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी और कभी नहीं जाऊंगी। तुम कहीं भी जाओ, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। किंतु अब तुम इस महल में नहीं रह सकती। ठीक है, यदि यही आपका अंतिम निर्णय है तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। यहाँ से निकलकर मैं आत्महत्या करूंगी। ठहरो, तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। इसे मत रोकिए, इसे जाने दीजिए। ये स्त्री झूठ बोल रही है। नहीं स्वामी, इस प्रकार एक दुखियारी को बीच मैदान में डूबने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। दासी, तुम इसी महल में रहो। ठीक है, आपके जो मन में आए वो कीजिए। केसरी, नागवंश की पुत्री सुकन्या हूं मैं। अब या तो मैं तुम्हें प्राप्त करूंगी या फिर तुम्हें डस लूंगी, परंतु अब दूर नहीं जाऊंगी मैं तुमसे, कदापि नहीं। समझ में नहीं आ रहा है, स्वर्ग पर अधिकार कैसे होगा? मेरे सारे प्रयत्न विफल होते जा रहे हैं और अब तो देवताओं की रक्षार्थ रुद्र अवतार भी आ पहुंचे हैं। अब भला उन्हें रोकने की सामर्थ्य किसमें है?
आपका मेरी कुटिया में आने का ऋण सदैव मुझ पर बना रहेगा। ऋषिवर, ऋण तो आप पर संसार का भी है। मैं समझा नहीं रुद्रावतार। ऋषिवर, आप तो महान ज्ञानी हैं, एक ऋषि हैं, फिर भी रचनात्मक सहयोग देने के स्थान पर आप सृष्टि के विनाश का उपक्रम करते रहते हैं। क्यों ऋषिवर, क्यों? क्योंकि मेरे साथ अन्याय हुआ रुद्रावतार, जिसे आप भी भली भांति जानते हैं। क्या कुछ अपमान नहीं किया देवों ने मेरा? विडंबना है कि इतना बड़ा ज्ञानी ध्यानी मान अपमान के उथले जलाशय में डूब रहा है। सोचकर भी दुख होता है कि भृगु ऋषि का पुत्र असुरों के साथ। छोड़ क्यों नहीं देते इस कुमार्ग को? कैसे छोड़ दूं रुद्रावतार? अपमान किया है देवताओं ने मेरा, और ऋषि अंगिरा ने मेरे अंश का ज्ञान अपने पुत्रों को दे दिया। और तो और प्रभु स्वयं भगवान विष्णु ने मेरी माता की हत्या कर दी। जिस भगवान विष्णु पर आप अपनी माता की मृत्यु का दोष लगा रहे हैं, वास्तव में उन्होंने आपकी माता की हत्या नहीं की, बल्कि उन्हें मोक्ष प्रदान किया है। रुद्रावतार, मैं तो बस इतना जानता हूं कि मेरी माता की हत्या हुई है, और मैं उनका पुत्र शुक्राचार्य कुछ नहीं कर सका। और मेरी माता का दोष ही क्या था? बस इतना ही ना, केवल उन्होंने असुरों की सहायता ही की थी। क्षमा करना रुद्रावतार, जब तक मैं अपने ऊपर हुए अन्याय एवं अत्याचार का प्रतिशोध नहीं ले लूंगा, मेरे अंतर की ज्वालामुखी शांत नहीं होगी। जैसी आपकी इच्छा। समझाना मेरा कर्तव्य था और मानना आपका। यदि आप स्वयं नहीं मानेंगे तो समय आपको मनवा देगा। और हाँ, मैं आपसे ये कहने आया था कि आप पापाचार से युक्त इस यज्ञ को रोक दीजिए, क्योंकि उसके कारण देवताओं की स्थिति गंभीर एवं चिंतनीय हो गई है। क्षमा प्रार्थी हो रुद्रावतार, बिना प्रतिशोध लिए मैं आपकी आज्ञा मानने में असमर्थ हूं। बालक बालक, मैं जानता था कि तुम यहाँ अवश्य आओगे, इसीलिए तुम्हारे अंत हेतु मैं यहाँ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। अपनी मृत्यु अटल जान बानर बालक। मृत्यु पापियों की होती है विप्रचित, इसलिए सर्वनाश तुम्हारा होगा आज, तुम्हारा। यदि तुम मेरे मार्ग से नहीं हटे तो मैं आज तुम्हें अपने मार्ग से हटाने आया हूँ, और इसलिए नाश भी तुम्हारा ही होगा।
श्री रुद्रावतार। विप्रचित्त हमारा शिष्य है, इसलिए इसकी हत्या करने से पहले आपको मुझसे युद्ध करना होगा। ऋषिवर, आप जानते हैं मैं किसी ऋषि पर शस्त्र नहीं उठाता, इसलिए आज ये असुर बच गया। किंतु यदि इसने अधर्म का मार्ग नहीं छोड़ा तो आने वाले समय में इससे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। गुरुदेव, मैं इतनी आसानी से अपनी हार नहीं मानूंगा। मैं शीघ्र ही स्वर्ग पर आक्रमण करूंगा और स्वर्ग का राजा बनूंगा। मैं विप्रचित्त, विप्रचित्त। ऋषिवर, आपके परिवार की सुरक्षा का दायित्व मैं लेता हूँ और वचन देता हूँ कि उन्हें कुछ नहीं होगा। उन्हें मैं मुक्त कराऊंगा विप्रचित्त की अधीनता से। अब आप लोग इस यज्ञ को, इस हवन को बंद कर दीजिए। विप्रचित्त को उसके किए का दंड मिल चुका है। क्या तुम सत्य कह रहे हो? हाँ ऋषिवर, बिल्कुल सत्य। आप सब भयमुक्त हैं, स्वतंत्र हैं आप लोग। हम आपके आभारी हैं वानर बालक, जो आपने हमें अधर्म के मार्ग से निकाल लिया। ऋषिगण, आपको आपके द्वारा हुए इस अधर्म का प्रायश्चित करना होगा, तभी पूर्ण रूपेण मुक्ति होगी अधर्म से। बताएं, क्या करना होगा हमें? प्रायश्चित के लिए तैयार हैं हम। आप सबको अपने अपने आश्रम पहुंचकर पुनः धर्मयुक्त यज्ञ करना होगा, ताकि देवतागण पुनः अपनी शक्ति प्राप्त कर सकें। हम आश्रम पहुंचकर देवयुक्त यज्ञ प्रारंभ कर देंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए। संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो।
किंतु पता नहीं अब तक देवताओं की मूर्छा समाप्त हुई कि नहीं। मुझे तत्काल पतंजलि ऋषि के आश्रम पहुंचना होगा वस्तु स्थिति जानने के लिए। यदि यही आपका अंतिम निर्णय है तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। यहाँ से निकलकर मैं आत्महत्या करूंगी। समझ में नहीं आ रहा है कि सुकन्या को यहाँ से हटाने के लिए क्या करूं। कहीं कहीं ऐसा ना हो कि अंजना को उस भेद का पता चल जाए। नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं होने दूंगा। अपने हंसते खेलते दाम्पत्य जीवन की चिता को आग लगाने नहीं दूंगा उसे।
वैसे तो यज्ञ को दिव्य यज्ञ कहते हैं, किंतु हमने पापयुक्त हविष डालकर पाप यज्ञ किया है। उसके प्रायश्चित रूप आज जो यज्ञ करने जा रहे हैं, उसे संसार प्रायश्चित यज्ञ के रूप में सदा स्मरण करेगा। आओ, स्तुति करते हुए देवताओं की रक्षा हेतु हम अविलंब यज्ञ प्रारंभ करें। नारायण नारायण, आइए प्रभु आइए। आपकी आज्ञा अनुसार समस्त देवता गणों को उपचार हेतु ऋषि पतंजलि के आश्रम में लेकर आया एवं ऋषिवर ने उनका उपचार प्रारंभ भी कर दिया, किंतु मेरे उपचार का कोई प्रभाव नहीं दिख रहा। स्थिति अभी भी यथावत ही है। कैसे संभव है ऋषिवर? आप उपचार करें और आपके हाथ तो औषधि दी जाए और वह प्रभावी न हो। किंतु हो ऐसा ही रहा है। मैंने अपनी समस्त औषधि विद्या का उपयोग कर लिया, तब भी इन देवताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैं सत्य कहूं तो देवताओं की स्थिति और बिगड़ती ही जा रही है। गुरुदेव, आपके निर्देशानुसार काढ़ा तैयार है। प्रभु, ये मेरी अंतिम अमोघ औषधि है। यदि इस काढ़े से देवताओं को लाभ नहीं हुआ तो मैं कुछ भी करने में असमर्थ हो जाऊंगा।
केसरी, भाग्य मनाओ कि तुम अभी तक मेरे प्रेम के कारण जीवित हो, अन्यथा तुम जानते हो कि मैं कौन हूं। एक विष कन्या से बचना कठिन ही नहीं, असंभव है केसरी, असंभव। सुकन्या, मैंने तुम्हें एक बार नहीं लाखों बार कहा है कि मैंने तुमसे प्रेम नहीं किया, न करता हूं, न कभी करूंगा। केसरी, मैं एक स्त्री हूं और एक पुरुष के अच्छे बुरे दोनों भावों को बिना कहे बहुत आसानी से समझ जाती हूं। इस आधार पर मैं ये भली भांति जानती हूं कि तुम भी मुझसे प्रेम करते हो और सदा ही करते रहोगे। बस केवल शब्दों में प्रकट नहीं कर सुकन्या, ये सत्य नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है। मेरी सहानुभूति को तुम अपना प्रेम समझ रही हो। स्मरण करो वो दिन जब सपेरों ने तुम्हें बंदी बनाया था। अब मैं इस नागिन का अपनी इच्छा अनुसार भोग करूंगा। सपेरों, ये तुम उचित नहीं कर रहे हो। इसकी स्वतंत्रता को बाधित करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। मैं कहता हूं इसे मुक्त कर दो। वानर, अभी तो केवल मैंने इसे बंदी बनाया है। यदि तू मेरे मार्ग में बाधक बना तो मैं तेरा अंत कर दूंगा।
देवी, आप सकुशल तो हैं? मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। मैंने बहुत बड़ी भूल की तुम्हारे प्राणों को बचाकर। तुमने मेरे मानव धर्म को अपना प्रेम धर्म समझा है। अपनी भूल को सुधारो और मेरे जीवन से चली जाओ तुम। केसरी, तुम्हें मेरे प्रेम को स्वीकार करना ही होगा। हाँ केसरी, तुम्हें मेरे प्रेम को स्वीकार करना ही होगा। सा सा दा 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 सा दा 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 रे 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 गा 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 मा 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 पा पा मा 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 दा 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 नी 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 सा सा दा 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 रे दा दा दा। क्या हुआ ऋषिवर? गा मा गा रे गा 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 मा गा रे गा गा पा दा पा मा पा 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 दा पा मा पा पा सा रे सा दा सा 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 रे सा दा सा 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 रे दा दा दा। प्रभु, इन देवताओं पर औषधि का कोई प्रभाव नहीं हो रहा। अब आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी का ही आश्रय, अब वही कुछ करे। इसका तात्पर्य ये है कि हमें उनका आह्वान करना होगा। आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी का ही आश्रय, अब वही कुछ करे। इसका तात्पर्य ये है कि हमें उनका आह्वान करना होगा। ॐ भूर्भुवः स्वः अवन्ति देशोद्भव भारद्वाज गोत्र रक्तवर्ण भोभाम इहागच्छ इह तिष्ठ ॐ भौमाय नमः भौमम् आवाहयामि। महर्षि धन्वंतरी, आप देखिए ना प्रभु, देवताओं की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। ऋषि पतंजलि, मुझे ज्ञात हुआ तभी तो मैं आ गया। तो देव, उपचार प्रारंभ कीजिए। भाग्य मनाओ कि तुम अभी तक मेरे प्रेम के कारण जीवित हो, अन्यथा तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। एक विष कन्या से बचना कठिन ही नहीं, असंभव है केसरी, असंभव।
केसरी, मैं तुम्हें इस प्रकार मेरे प्रेम को स्वीकार किए बिना जाने नहीं दूंगी। आज तुम्हें मेरे प्रेम को स्वीकार करना ही होगा कि तुम भी मुझसे उतना ही प्रेम करते हो जितना कि मैं तुम्हें। नहीं सुकन्या, तुम्हारे लिए मेरे मन में प्रेम का भाव आया ही नहीं। तुम्हें मैंने मित्र से अधिक कभी नहीं जाना। तुम्हें मैंने मित्र से अधिक कभी नहीं जाना। क्या हुआ देव? क्या बात है देव? आप चिंतातुर हो गए। चिंता का विषय है प्रभु। क्या चिंता का विषय है? कि अब संसार की कोई भी औषधि देवताओं की रक्षा नहीं कर सकती है प्रभु। संसार की कोई भी औषधि देवताओं की रक्षा नहीं कर सकती।